स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आगे आने वाला एपिसोड बेहद इंटरेस्टिंग है। जिन्हें अभी तक ये शो यहाँ पर बहुत बोरिंग लग रहा था या जिन्हें यहाँ पर मेन लीड की केमिस्ट्री देखनी थी, इस नए सीजन में अभिरा यानी समृद्धि शुक्ला को सबसे ज्यादा प्यार दिया गया। और ऐसे में कहा जा रहा था कि ये जो रूही है यानी कि यहाँ पर प्रतीक्षा होनमुखे थोड़ी इरिटेटिंग है। शहजादा धामी यानी अरमान पोरदार की एक्टिंग लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन जब जब अरमान और अभीरा के सीन्स आते हैं तो फैंस को बहुत पसंद आता है। और ऐसे में मेकर्स ने देर ना करते हुए जल्द ही यहाँ पे अक्षरा की मौत का ट्रैक दिखाया ताकि आप सभी की यहाँ पर जो अभीरा है वो पूरी तरीके से अरमान के साथ समय बिताएं। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि अभीरा और अरमान की शादी अक्षरा के आशीर्वाद से हो जाएगी। अक्षरा की मौत के बाद यहाँ पर अभीरा और अरमान जो है एक दूसरे से अपना रिश्ता तोड़कर कहीं दूर जाने वाले थे। होटल में रहकर अपना सामान इधर उधर वो डिसाइड ही कर रहे होते हैं, लेकिन उसी होटल में हनीमून मनाने के लिए रोहित और रूही आ गए हैं। जहाँ पे रूही को अरमान अभीरा के रिश्ते का सच पता चलने के बाद झटका लगा है, तो वहीं रोहित को यहाँ पर खुशी हुई है और वो अब यहाँ पर अभीरा को अपनी भाभी मान चुका है और उसे अपने साथ और भाई के साथ घर लेकर जाना चाहता है, उनका ग्रैंड वेलकम करवाना चाहता है। लेकिन आगे क्या होगा और उससे पहले क्या होगा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट पर। रिश्ता क्या कहलाता है में अब आप सभी देखने वाले हैं कि हनीमून पर पहुंचे रोहित रूही मसूरी के एक होटल में और उसी होटल में शादी के बाद अरमान और अभीरा ठहरे हुए हैं कमरे में, जहां पर अभीरा नहा धोकर आई है और अरमान की बाहों में गिरती हुई नजर आ रही हैं। पैर फिसला अरमान उनको संभालने में लग गए। जी हाँ, जो फैंस इन दोनों के रोमांस को देखना चाहते थे, फाइनली अक्षरा की मौत के बाद ये दोनों एक दूसरे के सहारे बनते नजर आए। जहां पर अरमान अभीरा से कहता है कि इस तरह की शादी के बाद मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगा तो घर वाले बहुत ही ज्यादा गंदा रिएक्शन देंगे, कोई भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम दोनों ने शादी कर ली है, मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर जो है यहाँ से चली जाओ और अब यहाँ से जो है वो तुम पूरी तरीके से आगे लाइफ में बढ़ जाओ और मैं तुम्हारी सारी चीजें देखता रहूंगा। मैंने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है तो मैं वो निभाऊंगा, लेकिन सभी के सामने, घर वालों के सामने अभी इस रिश्ते को मैं ज्यादा नाम नहीं दे पाऊंगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब जो चीज सामने आनी होती है तो वो आकर ही रहती है। ऐसे में अब आप सभी शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं कि किस तरीके से शो में यहाँ पर नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब यहाँ पर ये दोनों एक्सपोज होंगे, पहले तो रूही को झटका लगेगा कि यहाँ पर कैसे शादी कर ली है, तो वहीं रोहित को खुशी होगी कि उसका भाई उसकी शादी में इसलिए नहीं आया क्योंकि वो खुद शादी करने वाला था। रोहित अब यहाँ पे ना अभीरा की और ना ही यहाँ पर अरमान की किसी की भी एक नहीं सुनेगा और उन्हें पोर्टदार हाउस लेकर जाने की बात करेगा। रोहित के जिद के आगे ना तो अरमान ना तो अभीरा कुछ कह पाएंगे और ये दोनों अब शादी के जोड़े में घर पहुंचेंगे, जहां पर दादी साहब अभीरा को देखकर भड़कती नजर आएंगे और घर के नियम कानून उन्हें समझाती नजर आएंगी। और यहाँ पर रोहित अभीरा को देखकर उसके पैर भी छुएगा, उसे भाभी भाभी कहकर बुलाएगा। यानी अभीरा और रोहित का तो बॉन्ड बहुत ही प्यारा होने वाला है और ऐसे में यहाँ पर फैंस को ये सारी चीजें पसंद आ रही है, जिसकी वजह से अब अभीरा को घर में लेकर आने वाले हैं ये लोग। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर ये रिश्ता क्या कहलाता है में जहाँ पर ये प्यारा बॉन्ड क्रिएट हो रहा है देवर भाभी का, अक्षरा और यहाँ पर अक्षरा की यादें अब खत्म होंगी। अभीरा और अरमान की नई कहानी शुरू होगी। अरमान और अभीरा को ससुराल लेकर आने वाले यानी पोर्टदार हाउस में यहाँ अभीरा को लेकर आने वाले रोहित होने वाले हैं, जिसके बाद ड्रामा होगा। लेकिन टीआरपी गिरते ही ये रिश्ता क्या कहलाता पर गिरी चैनल की गाज इस शो के लिए भी मिला राजन शाही को नोटिस। जी हाँ, स्टार प्लस का धमाकेदार सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। शो में चौथी पीढ़ी को शुरू हुए महीने बीत गए हैं, लेकिन दर्शक इस कहानी से जरा भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नई कहानी के साथ साथ नई कास्ट भी लोगों को
रत्ती भर पसंद नहीं आ रही है। इसका असर ये रिश्ता क्या कहलाता है कि टीआरपी पर भी देखने को मिल रहा है। हैरत की बात तो ये है कि गिरी हुई टीआरपी रेटिंग के कारण अब चैनल ने राजन शाही को नोटिस भेज दिया है। इसी तरह की खबरें सामने आ रही हैं। बता दें कि प्रणाली राठौर और हर्षा चोपड़ा की ये रिश्ता क्या कहलाता है से जाने के बाद से ही शो लोगों के निशाने पर बना हुआ है। वहीं चौथी पीढ़ी की कहानी लोगों को गुम है किसी के प्यार में की कॉपी लग रही है। ऐसे में जहां पहले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि टीआरपी रेटिंग 2.0 से ऊपर रहती थी, तो वहीं अब घटकर 1.6 रह गई है। इस बात को लेकर स्टार प्लस ने राजन शाही को नोटिस भेजा है। ये रिश्ता क्या कहलाता के अलावा बातें कुछ अनकही सी भी चैनल के निशाने पर है। दरअसल राजन शाही के दूसरे शो बातें कुछ अनकही सी की टीआरपी रेटिंग भी पिछले सप्ताह यानी पिछले वीक भी 1.6 रही। ऐसे में चैनल ने इस शो के लिए भी मेकर्स को नोटिस भेज दिया है। बातें कुछ अनकही सी के लिए पहले भी खबर आई थी कि मेकर्स इसे बंद करने वाले हैं। हालांकि बाद में राजन शाही ने कहानी को नया ट्विस्ट देने का फैसला किया, क्योंकि ये शो भी यहाँ पर ये है मोहब्बतें यानी इशिता रमन और रूही की कहानी लगती है, जैसे तारा कोनाल और वंदना की कहानी सेम वही कहानी लग रही है। तो ऐसे में इतनी कोशिशें यहाँ पर इस कहानी को अच्छा बनाने के लिए की जा रही है। तो वहीं टीआरपी में ही नहीं, गुम है किसी के प्यार में भी टीआरपी के लिए होगा यहाँ पर मौत का खेल। जी हाँ, टीआरपी के लिए ही यहाँ पर सब लोग मौत का खेल करवा रहे हैं। जहाँ पर अक्षरा की मौत से यहाँ पर टीआरपी मिलेगी ऐसा मेकर सोच रहे हैं, वैसे ही बाकी शोज में यानी स्टार प्लस के सभी शोज देखकर एक ही जैसी कहानी लगती है। मेन लीड की शादी करवाओ, फिर उन्हें सेपरेट करवा दो, किसी की मौत करवा दो। पहले जैसा नहीं है। पहले जितने मेन लीड में प्यार व्यार दिखाते थे, अक्षरा, नायरा, कार्तिक और नैतिक, इन सब में कितना प्यार मोहब्बत दिखाया जाता था। लेकिन अब यहाँ पर जैसे कि स्टार प्लस में फैशन ही चल चुका है, मेन लीड ही एक दूसरे के दुश्मन बने पड़े हैं, जो कि रिलेट नहीं कर पा रहे। लव स्टोरी देखने बैठे हैं फैंस, लेकिन यहाँ पर तो पूरा ही फैमिली ड्रामा दिखा दिया जाता है। तो ऐसे में अक्षरा और उसकी पुरानी यादें भूलकर फैंस ये सोच रहे हैं, क्या अभीरा और अरमान के भी बीच में प्यार दिखाएंगे या फिर यहाँ पर मजबूरी की शादी में भी ड्रामा ही होगा जो फैंस को पसंद नहीं आने वाला है। देखा आपने कि कैसे यहाँ पर इन लोगों का सामना हुआ, लेकिन बंद कमरे में कैसे यहाँ पर अभीरा और अरमान, जिन्होंने एक दूसरे से शादी नहीं करने की बात की थी। अभीरा तो लास्ट टाइम तक कह रही थी कि मुझे अरमान से शादी नहीं करनी, लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत कनेक्शन, जिसके साथ शादी होनी होती है वो होती है। और अब शादी के बाद इन दोनों के बीच का प्यार भी मेकर्स फुल ऑन तरीके से दिखा रहे हैं, जो दर्शकों को बेहद प्यारा लगने वाला है आने वाले दिनों में। अपकमिंग एपिसोड के इस ट्विस्ट को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल भी मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।